अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 1.1 की क्लास नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। एज आई टोल्ड यू आई नो दीज क्लासेस आर सो बोरिंग। एग्जांपल्स बोरिंग होती हैं और हम आदी हैं एक्सरसाइज करने के, क्वेश्चंस को करने के, बट लिटरली टेलिंग यू दीज एग्जांपल्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल 4 और जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि ये करवा दूँ। आई नो दैट इट्स क्वाइट बोरिंग एंड क्वाइट ईजी, लेकिन इसको डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। जैसा कि लिखा है एग्जाम्पल 4 की स्टेटमेंट में, प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर्स, कोई से दो रियल नंबर जो हैं ए या बी, डजेंट मैटर, ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर सेट से। तो हमने प्रूव क्या करना है कि अगर कोई रियल नंबर है, ए है या बी है, अगर हम उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो ये तो मैथमेटिक्स का बचपन का खेल है। बचपन की प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी भी दुनिया के नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में क्या मिलता है? ज़ीरो। तो आज उसके बैक एंड को देखेंगे कि उसके बैक एंड पे क्या क्या स्टेटमेंट्स चलती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चलती हैं जिनके बाद वो ज़ीरो आता है। हमें तो आदत है ना कि वैल्यू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया और ज़ीरो आ गया, लेकिन बुक जो है वो कहती है डेप्थ में जाओ, डिटेल में जाओ चीज़ों की। तो आज वही करेंगे। सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं बात को। सबसे पहले हमने लिखा ए और ज़ीरो। ज़ीरो को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एडिटिव इनवर्स से, बिकॉज ज़ीरो का मतलब ही क्या है? एडिटिव इनवर्स। कि अगर हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स के बारे में कि अगर एक वैल्यू को उसी वैल्यू से माइनस कर दिया जाए, यानी 1 को अगर मैं माइनस कर दूँ 1 से, तो वो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। सो आई एम एक्चुअली रिप्लेसिंग ज़ीरो विद 1 प्लस माइनस 1। दिस इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। और राइट, यहाँ तक तो हो गया। एंड ब्रैकेट ओपन करने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिंपल सी बात है, ये तो कोई खास बात ही नहीं कि प्लस माइनस माइनस। अब हम ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ा था डिटेल से। मैं आपको छोटी सी लॉजिक बता देता हूँ। क्लास सीक्वेंस में देखना, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 की, मैं सीक्वेंस में क्लासेस बना रहा हूँ 0 to ऑनवर्ड, सीक्वेंस में देखना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे उस वैल्यू को कोई फ़र्क ना पड़े। फिर से 2 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ जिससे 2 2 ही रहे, तो वो 1 होगा ना, तो वही हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या सो A1 द 1 माइनस एज इट इज़ A1 द 1। सो A1 द 1 A1 द 1 A। अब एडिटिव इनवर्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर किसी एक वैल्यू को ऐसी वैल्यू से माइनस किया जाए जिससे आंसर ज़ीरो आए, फिर से ऐसी वैल्यू को ऐसी वैल्यू से माइनस किया जाए जिससे आंसर ज़ीरो आए, तो वो होती है एडिटिव इनवर्स। तो ऑफ कोर्स ना, अगर ए में से मैं माइनस ए करता हूँ, लिखने का अंदाज़ ये है, हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि लिखने का तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि हम उसको ब्रैकेट में कर दें या बाहर निकाल दें। दोनों सूरतों में दिस थिंग बिकम्स एडिटिव इनवर्स। और ए प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड। सो हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप सोच रहे होंगे ये हम क्यों कर रहे हैं? मैं भी समटाइम सोचता हूँ ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेट्स गो टू पार्ट नंबर 2 और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। अभी एग्जाम्पल 7 भी नेक्स्ट क्लास में करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज पे जंप करना है या ऑलराइट। पार्ट 2 में वो ये कहता है कि ए बी दो एलिमेंट्स हैं, बिलोंग करते हैं रियल नंबर सेट से। ए बी ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, दोनों सूरतों में ए बी क्या है? ज़ीरो। देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर बचपन के मैथमेटिक्स की बात करें या रियल मैथमेटिक्स की बात करें तो अगर b इधर है तो a उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, b क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है ना। अब ओके, अब मैंने b को रखा था, अब मैं b को उधर ले जाता हूँ। b को अगर मैं उधर जाके डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? a आएगा ज़ीरो। ये तो हमारा मैथमेटिक्स हो गया। हमने इसके बैक एंड की बात करनी कि बैक एंड पे क्या चाह रहा है। तो बुक जो बातें बता रही है मैं वही आपको बताने लगा हूँ। शुरू करते हैं। सपोज दैट इफ़ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सपोज करते हैं कि ए ज़ीरो नहीं है, ए को प्रूव करते हैं। सपोज करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा था कि जब हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होती लेफ्ट राइट तो हम क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं इसका ऑपोजिट। उसने कहा ए भी ज़ीरो है या बी भी ज़ीरो है। ये साइन यूज़ होता है और के लिए, ठीक है। सपोज दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर 1 ओवर ए, यानी कि इसको हमने इसकी जगह ले लिया 1 ओवर ए खुद से। मतलब ए की जगह ये कहना ठीक होगा कि हम ए की जगह तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हम दोनों साइड पे 1 ओवर ए को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा बुक में लिखा। आई टोल्ड यू ना कि बुक में जैसे सीक्वेंस लिखा हम वैसे ही करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें,
a not equal to 0. So we are taking a as a 1 over a. We are going to multiply 1 over a on both sides. So this property is known as multiplicative property. कि अगर हम a की वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो उसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्या होगा? इसको करने के बाद हमने ये देखा कि इनमें से जैसे हमने पढ़ा था कि ए बी को सी से करें या बी सी को ए से करें, रिजल्ट सेम आएगा. तो उसे कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के साथ. तो यहाँ पे वही होने लगा कि अगर अब इधर की बात करो तो एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो ए है ये 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई हो गया और इधर जो 0 है ये भी 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई हो गया. वो ब्रैकेट ओपन करनी है और कोई बात नहीं, बाकी सारा सेम है. बुक में ऐसे लिखा है इसलिए ऐसे लिख दिया. मैं तो डायरेक्ट ही करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक ऐसे चलना पड़ेगा. ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हमने क्या देखा? ए से कट गया और ये चीज़ भी 0 हो गई. तो इसकी जगह पे आ गया 1 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? बी से. फिर वही बात देखें, यहाँ पे हमने बात की थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव क्या आ रहा है? इनवर्स. हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ प्रॉपर्टीज़ में, इसलिए बेटर होगा कि आप वो वाली क्लासेस को ज़रूर देखो ताकि आपको ये ठीक से समझ आ पाए. एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन को ओपन कर दिया. यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके देखा तो ये चीज़ आ गई 1. तो जो भी आंसर आया उसको बाहर वाली प्रॉपर्टी से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये हो चीज़ हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि वो 0 होने लगा ना. अभी उसके बारे में बात करते हैं कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा बी को, और उधर वाली साइड पे वो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के. दिस इज वाई बी वन द बी एंड इज इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिससे उस चीज़ को कोई फ़र्क ना पड़े, वो चीज़ वही की वही रहे. ऑलराइट, सो ये इज इक्वल टू 0 आ गया. अब क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ या ये सेम प्रोसेस पूरे का पूरा अब आपने दोबारा लगाना है. किसके साथ? ये सेम स्टेप्स हैं, कोई स्टेप चेंज नहीं है, सिर्फ एक फ़र्क है. क्या? जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी आ जाएगा और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ए आ जाएगा. विद दिस मैंने क्या लिखा? सेम केस विद बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम ले लेंगे 1 ओवर बी. अब क्या होगा? जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? बी. और जब ये डिवाइड होगा, सॉल्व होगा, तो एंड पे आएगा a इज इक्वल टू 0. आई होप सो कि ये आप इजीली कर पाएंगे और इसके सोल्यूशन की टेंशन नहीं. बुक पे लिखा हुआ है, आपकी जो टेक्स्ट पंजाब बोर्ड की बुक है उसी पे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है. एंड CYS का मतलब है कंप्लीट योरसेल्फ, ताकि आप प्रैक्टिस करो तो आपको खुद से प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएँ. टीचर जितना मर्जी इनको बोल ले, 100 दफ़ा लिख ले, 100 दफ़ा बोल दे, ये याद नहीं होती. आई नो. ये कब याद होती हैं? जब हम अपने हाथों से लिखते हैं. और क्योंकि बुक की कुछ बुराइयाँ भी हैं, अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी हैं यहाँ, कि यार मैं इनको क्यों याद करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट मेथड आता है. लेकिन अब क्या करें, इंटर लेवल पे आपको ये याद करनी पड़ेगी ताकि आपका मैथमेटिक्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो सके. आई होप सो कि मैं हेल्प कर पा रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों को समझाने में. अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लिया करो और प्रॉपर्टीज़ वाली क्लास ज़रूर देखना ताकि आपको ये वाली बातें ठीक से समझ आ रही हों. क्योंकि अगर वो क्लास नहीं देखी तो प्रॉब्लम आएगी, और अगर वो क्लास देखी और ठीक से समझ नहीं आई तो भी प्रॉब्लम आएगी. तो आपने उस क्लास को ठीक से देखना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक से समझना है, फिर एग्जाम्पल्स पे मूव करना है. और नेक्स्ट क्लास में हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 7 पे. उसके बाद हमने एक्सरसाइज करनी है. तो कंटिन्यू रखेंगे. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे. खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ. अल्लाह हाफिज़ क्लास.